दोस्तों नमस्कार। मैं आपका दोस्त आपका साथी टप्पू निषाद इस नेटवर्क मार्केटिंग के एजुकेशनल चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, एक समय की बात है कि एक युवक किसी संत महाराज जी के पास पहुंचा और महाराज जी को प्रणाम करके बोला, महाराज जी मेरे मन के अंदर एक प्रश्न है। महाराज जी उससे बोले, बोलो बेटा। तब ये बोलता है कि महाराज जी मैं वर्षों से आपके पास आ रहा हूँ, लेकिन अभी तक मैं ये समझ नहीं पाया कि मनुष्य के जीवन का मूल क्या होता है। ये संत उसके बातों का जवाब देने के बजाय उसको थोड़ा और करीब बुला करके और उससे बोलते हैं कि बेटा मैं तुमको एक चमकता हुआ पत्थर दे रहा हूँ, तू उस सबसे पहले इसको ले जा करके इसको पहले बाजार में इसका तू मोल करा के आ। उसके बाद से मैं तुझे बताऊंगा कि मनुष्य के जीवन का मोल क्या होता है। ये बोलता है कि जो आज्ञा गुरुदेव, लेकिन मेरे प्रश्नों का जवाब आप जरूर दीजिएगा, मैं वर्षों से आ रहा हूं आपके पास। ये बोलते हैं कि मैं जवाब दूंगा भाई, पहले तुम मेरा तो काम करके आओ, उसके बाद से मैं तुम्हारा भी काम कर दूंगा। उसके बाद ये युवक उस पत्थर को ले करके ये सबसे पहले सब्जी वाले ठेले के पास पहुंचता है और वहां पे पहुंच करके सब्जी वाले से बोलता है कि भाई ये गुरु जी के द्वारा दिया हुआ एक चमकीला पत्थर है और वो बोले हैं कि तुम बाजार में जा करके इसका मोल करा करके आओ। तब ये बोलता है कि मैं इस चमकीले पत्थर को तो ज़्यादा समझ नहीं पा रहा हूं, अगर तुम मुझे देना चाहते हो तो तुम मुझे दे दो। कल तक मैं सामान्य पत्थर से सब्जियां तौल करके दे रहा था, आज के बाद से मैं इससे सब्जी तौल करके दूंगा। चलो ये बहुत ही चमकीला पत्थर है, मैं तुम्हें इसके बदले 10 किलो आलू भी दे दूंगा। तब ये बोलता है कि गुरुजी ने कहा है कि इस पत्थर को देना नहीं है, केवल इसका मोल करा करके आना है। उसके बाद से ये व्यक्ति फिर ये चलते चलते एक बर्तन के दुकान वाले के पास पहुंचा और बर्तन के मालिक के पास जा करके ये बोलता है कि ये गुरुजी के द्वारा एक दिया हुआ चमकीला पत्थर है, क्या आप इसका मोल बताएंगे कि इसका मोल क्या है। तब बर्तन के मालिक ने बोला कि मैं तो इस चमकीले पत्थर को नहीं समझ पा रहा हूं, लेकिन ये बहुत ही चमकीला पत्थर है, चलो मैं तुमको इसके बदले 2 किलो पीतल दे दूंगा। उसके बाद से ये व्यक्ति फिर आगे बढ़ा और ये चलते चलते एक ज्वेलर्स के दुकान पर गया और ज्वेलर्स की दुकान पर जाके बोला, ये गुरुजी के द्वारा एक दिया हुआ चमकीला पत्थर है, क्या आप मुझे बताएंगे कि इसका मोल क्या है। तो वो ज्वेलर्स वाला भी बोलता है कि मैं तुम्हें इसके बदले 1 किलो चांदी दे दूंगा। उसके बाद से फिर ये व्यक्ति आगे बढ़ता है और ये चलते चलते ये पहुंच जाता है एक सोने की दुकान पर और वहां पे जाके बोलता है कि ये गुरुजी के द्वारा एक दिया हुआ चमकीला पत्थर है, क्या आप मुझे बताएंगे कि इसका मोल क्या है। तो वहां पर भी इसका जो कीमत होता है 1 किलो सोना लग जाता है। ये समझ नहीं पाता है कि 10 किलो आलू से इसकी शुरुआत हुई और इसी पत्थर का 1 किलो सोना भी मिल रहा है। उसके बाद से ये व्यक्ति फिर आगे बढ़ा और चलते चलते ये एक जौहरी के पास गया और जौहरी के पास जाकर के बोला, जौहरी साहब ये गुरुजी के द्वारा एक दिया हुआ चमकीला पत्थर है, क्या आप मुझे बताएंगे कि इसका मोल क्या है। तब जौहरी साहब चश्मा उतार करके इस पत्थर को उजाले में ले जा करके बहुत ध्यान से देखता है और उसके बाद से बोलता है कि युवक तू इसका मोल कराने के लिए आया है, अरे ये तो बहुत ही अनमोल चीज है। अरे हम जिस नगर में रहते हैं ना, मेरी संपत्ति क्या, अगर पूरे नगर की संपत्ति अगर एक साथ इकट्ठी कर दिया जाए तो भी शायद इसका मूल्यांकन नहीं हो पाएगा। अरे ये तो दुनिया का बहुत ही अनमोल चीज है, ये दुनिया का बहुत ही कीमती चीज है, ये दुनिया का बहुत ही बड़ा ये हीरा है। अगर पूरे नगर को एक साथ अगर बेच भी दिया जाए ना तो भी शायद इसका मूल्यांकन नहीं हो सकता है। तू बोल इसका तुझे क्या कीमत चाहिए, तू जो बोल देगा वो इसकी कीमत होगी, मैं इसका कीमत नहीं बता पाऊंगा। तुम गुरुजी से जाके बोलो कि इसकी क्या कीमत वो लेंगे, वो जो कीमत बोल देंगे वही इसके लिए अदा हो जाएगी। तब युवक उस पत्थर को ले लेता है, ईमानदार व्यक्ति था ये,
और वापस इस पत्थर को ले करके ये गुरुजी के पास पहुंच जाता है और गुरुजी को जाके बोलता है कि गुरुजी गजब हो गया, आपने क्या गजब का पत्थर दिया है, इसका तो जहां जहां जाओ इसके नए नए मूल्य मिल रहे हैं। तो गुरुजी बोले कि मैं समझ नहीं पाया। तब ये बोलता है कि गुरुजी, मैं इस पत्थर को सबसे पहले सब्जी वाले दुकान पे लेके गया, उसके बाद से वो बोला कि मैं तुम्हें इसके बदले 10 किलो आलू दे दूंगा। उसके बाद से मैं फिर आगे बढ़ा तो मैं इस पत्थर को ले करके बर्तन के दुकान पे गया, तो बर्तन के मालिक ने बोला कि मैं तुमको इसके बदले 2 किलो पीतल दे दूंगा। उसके बाद से मैं फिर आगे बढ़ा और इस पत्थर को ले करके एक ज्वेलर्स के दुकान पे गया और ज्वेलर्स वाले ने बोला कि मैं तुम्हें इसके बदले 1 किलो चांदी दे दूंगा। उसके बाद से फिर मैं आगे बढ़ा और चलते चलते एक सोने की दुकान पे पहुंचा और वहां पे इसकी कीमत 1 किलो सोना लग जाती है। और फिर मैं आगे चलते चलते एक जौहरी के पास गया और वो जौहरी बोला कि जो तेरे गुरुजी बोल देंगे वही इसकी कीमत हम दे देंगे। उसके बाद से गुरुजी वापस इससे पत्थर ले लेते हैं और उसके बाद से इससे बोलते हैं कि बैठो यहाँ पे, कुछ समझ में तुमको आया? अरे मैं तो तुमको पत्थर का मूल्यांकन करने के लिए बाजार में नहीं भेजा था, मैं तो तेरे जीवन का मूल्यांकन के लिए तुझको भेजा था। तू जानना चाहता है ना कि मनुष्य के जीवन का मोल क्या है? तो सुन, जिंदगी तो सबको मिलती है, लेकिन इसी जिंदगी को किसी ने 10 किलो आलू में खत्म किया और इसी जिंदगी को किसी ने 2 किलो पीतल में खत्म किया और यही जिंदगी किसी के लिए 1 किलो चांदी बन जाती है, तो यही जिंदगी किसी के लिए 1 किलो सोना बन जाती है। और कोई होते हैं, कोई महावीर और बुद्ध जैसा, और कोई होते हैं जो जीसस और सुकरात जैसा, जो इस जीवन के अनमोल चीज को समझ जाते हैं और उन्हें भी ये पता है कि अगर पूरी जीवन का अगर जितनी दौलत इकट्ठा कर लिया जाए और इसके साथ अगर झोंक भी दिया जाए तब भी शायद जीवन का मूल्यांकन नहीं किया जा सकता। ये इतना मूल्यवान जिंदगी है, लेकिन इसी जिंदगी को किसी ने गप्पे मारने में बिताया, इसी जिंदगी को किसी ने एक दूसरे की आलोचना में बिताई, इसी जिंदगी को किसी ने तनाव में बिता दिया और इसी जिंदगी को किसी ने भोग विलास में बिता दिया और इसी जिंदगी को किसी ने अपने आप को सर्वश्रेष्ठ बनाने में, अपने आप को बेहतर करने में, समाज को आगे लेके जाने में, अच्छे कर्म करके उसके बाद से देश को आगे ले जाने में कुछ लोगों ने बिता दिया। और यही लोग वो चीज़ होते हैं जो आगे चल करके भगवान के तरह से पूजे जाते हैं, क्योंकि भगवान का इंग्लिश शब्द ही है GOD, गॉड, मतलब भगवान, और इसको अगर उल्टा कर दिया जाए तो हो जाएगा DOG, डॉग, इसका मतलब कुत्ता हो जाएगा। अगर इंसान अगर अपने जीवन के महत्व को, शरीर के महत्व को अगर समझ जाए तो वो भगवान से भी आगे जा सकता है, और अगर इसके कीमत को न समझ पाए तो अपने आप को कुत्ते से भी गिरा हुआ वो बना सकता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में यही तक, तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। जय हिंद।